आओ। ये है अपना सपनों। गाड़ी कहाँ जा रही है? भाड़े की थी, चली गई। भाड़े की गाड़ी? हाँ। मुझे तो लगा तुम्हारी है। मेरी कहाँ से होगी? और वैसे हम यहाँ क्या करने आए हैं? ओह अच्छा, तुम अपनी खेत गृहस्थी दिखाने लेके आए ना, कितनी खेत है तुम्हारे पास? नहीं रे पागल, वो देख अपना सपनों का घर दिखाने लाया हूँ तेरे को। सपनों का घर? यहाँ तो कोई घर ही नहीं दिख रहा मुझे। वो सामने दिख रहा है ना, वही तो अपना घर है। ये लेकिन वहाँ हम जाएंगे कैसे? रोड भी तो नहीं है कहीं। पैदल पैदल ऐसे चलो 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 चलो, जल्दी आओ। आराम से, मैं गिर जाऊंगी। नहीं गिरोगी, मैं हूँ ना। आओ आओ आओ। नहीं चल सकती मैं, तो लहंगे में सैंडल पहन रखी है मैंने। अरे चलो, मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से देखोगे ना तो सफर आसान हो जाएगा। मैं नहीं चल सकती, थक गई हूँ मैं। तो कितना बेकार लग रहा है, गाँव की दुल्हन ऐसे बैठेगी। चलो, बहुत दूर है। पास है बाबू, चलो। ये नाला है। अरे नाला नहीं है, पगडंडी है, उसमें पानी भर गया। चलो। पगडंडी? हाँ। आओ, आ जाओ आ जाओ। बस करो, क्या मजाक है ये सब? क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? ये घर है। अरे तुम इस पंप हाउस को अपने सपनों का महल बता रहे हो। अरे सपनों का महल नहीं, ये मेरे ख्वाबों का आशियाना है। ख्वाबों का आशियाना? अरे इसे कहते ख्वाबों का आशियाना? तुम पागल हो क्या? मैं ऐसी जगह पे नहीं रह सकती हूँ। कल तक तो अंकिता तुम मेरे साथ रोड पे रहने के लिए भी तैयार थी, अभी तो फिर भी इतना अच्छा गार्डन पटिया वाला घर है हमारा। इसे घर नहीं कहते हैं। अरे ये तुम्हारा पंप हाउस, उसे तुम कह रहे हो कि घर है? एक नर्क है, नर्क। कुछ लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है, हमें तो फिर भी है ना नसीब में। ये नहीं चाहिए ऐसा नसीब, इतना फूटा हुआ नसीब मुझे नहीं चाहिए कि महल छोड़ के सीधा यहाँ झुग्गी झोपड़ी में आ जाऊं मैं। अरे एक काम करो, तुम्हारी शादी तुम्हें मुबारक हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ऐसी जगह पे तो हरगिज नहीं। अंकिता क्या हुआ? अंकिता क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे शादी की और शादी का फैसला लिया। मुझे लगा कि महलों में रह रही हूँ, अरे तुमसे शादी करूंगी तो और अमीर बन जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो जिंदगी मेरी नर्क से बदतर होती चली जा रही है। कितना बड़ा अपशगुन कर दिया तुमने। नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती। इसे पहनो, चलो जल्दी पहनो। मंगलसूत्र? मुझे नहीं पहनना ऐसा नर्क वाला मंगलसूत्र। वो मंगलसूत्र नहीं, मेरे लिए मेरी फांसी का फंदा है वो। और कौन अपने गले में फांसी का फंदा लगाएगा यार? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ एक छत के नीचे रह लोगी, और इसीलिए मैंने तुम्हें हाँ किया था शादी के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही छत है। एक छत के नीचे रहने का मतलब अच्छा सा घर हो, सर पे छत हो, और कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अरे एक रिश्ते को निभाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कहता है, तो क्या सब कुछ करता है वो? नहीं ना, कहने और करने में ना बहुत फर्क होता है। मैं कहती थी क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे कहने को सच्चाई में लेके चले जाओगे। तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हारा खुद का कितना अच्छा फ्लैट है, कितने अच्छे फ्लैट में रहते हो, सोसाइटी इतनी अच्छी खासी है। ये तुम्हारी सोसाइटी, ये तुम्हारा फ्लैट। ये तब मैंने तो सब प्यार में बोला था, और तुम्हें तो पता है ना, लड़के प्यार में चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। मैं एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकता कि फ्लैट में रहता हूँ। मैंने चांद तारे की डिमांड नहीं की थी, लेकिन फेक अमीरी तो नहीं दिखानी थी किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। अरे प्यार से गुजारा नहीं होता है, ये सबको अच्छे से पता है। तुमने भी तो बदले में रिस्पॉन्स किया था ना कि तुम्हारे पास ये सब नहीं होता, मैं तो भी तुमसे उतना ही प्यार करती। सीरियसली दिमाग से पागल हो या दिमाग काम नहीं करता? लड़की एक रिश्ते को चलाने के लिए कुछ भी कह देती है सिर्फ ताकि लड़का उसे अटेंशन दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में वो सब चीजें करेगी और वैसे जिंदगी जिएगी अपनी। अंकिता तुम्हारे साथ रिलेशन में आने के बाद मैंने दिमाग लगाया ही कहाँ? हर जगह बस दिल लगाया। दिल लगाया, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद करने के लिए अपना दिमाग लगा लेते। कम से कम सोचते तो कि मैं ऐसी जगह कैसे रह सकती हूँ। मैं कम से कम इतनी अमीर नहीं दिखाती थी, लेकिन जो थी सच्चाई दिखाती थी। मैं अच्छे खासे घर में रहती थी, अब मुझे यहाँ रहना पड़ेगा तुमसे शादी करके। सुनो, अभी भी देर नहीं हुई है, एक काम करते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। पागल हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम अलग हो जाएंगे? छोड़ो मुझे। मैं जीऊंगा कैसे तुम्हारे बिना? मुझे फर्क नहीं पड़ता, जियो मरो, पर मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती हूँ। समझ में आई बात तुम्हारी? ऐसे क्यों लग रहा है? तुम पैसे, गाड़ी, दौलत, इन सब से प्यार करती हो, मुझसे नहीं? बिल्कुल सही लगता है। एक लड़की को अपनी लाइफ में पैसा चाहिए होता है। हाँ, मैंने तुम्हें हाँ भी इसलिए बोला था क्योंकि तुम अमीर दिखते थे। मुझे नहीं पता था कि सिर्फ दिखावटी अमीरी है। रिलैक्स, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने बेशक मुझसे प्यार ना किया हो, मैंने तुमसे किया है। तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? नहीं रहना। मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा।
चलो तुम मेरे दोस्त के घर चलते हैं, वहाँ पे शाम तक रुकना, अपना रिलैक्स होना, उसके बाद मैं तुम्हारे घर चलूँगा। ठीक है। कितना प्यारा घर है, तुम्हारे दोस्त का है? हाँ, और ये कौन है? ये मेरे दोस्त की बहन है। चले? कितनी सुंदर है ना, और बहुत अच्छी हो आप। आइए भाभी। कितना सुंदर घर है, इसे घर कहते हैं। इतनी बड़ी अलमारी और टीवी, कितनी बड़ी टीवी है ये, और बेड, कितना प्यारा बेड है। इसे कहते हैं ड्रीम हाउस, इसे कह सकते हैं हम अपने सपनों का घर, आशियाना। सोफा भी बहुत अच्छा है, डाइनिंग टेबल भी अच्छा है। हाँ, वो तो मैंने देखा नहीं, चलो ना दिखाओ। सोफा, कितना प्यारा सोफा है ये। अरे मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, सच में। तुम्हें पता है, मुझे वो शादी से पहले इसकी सच्चाई पता होती ना तो मैं कभी शादी नहीं करती। एनीवेज, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसे बुलाओ ना, मुझे उससे मिलना है, बात करना है। कहाँ है तुम्हारा दोस्त? ये कौन सा मजाक है? अरे भाभी, तुम मेरे भाई से पूछ रहे हो भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई? तुम इसे भाई क्यों बोल रही हो? ये तो तुम्हारे भाई का दोस्त है ना। मेरे कौन से भाई का दोस्त? ये मेरा भाई है और आप मेरी भाभी। लेकिन आप घर में आने के बाद इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, ये घर तो इनके दोस्त का है ना। किसने बोला है? ये आपको उटपटांग बात है। आकाश ने बोला है। जो भी, ये तुम्हारी भाभी नहीं है, शाम को अपने घर वापस जाएगी ये। क्या? हाँ, पर आप तो इससे बहुत प्यार करते थे, आज इसलिए कोर्ट मैरिज करके शादी करी ना आप लोगों ने। लेकिन ये तो पैसों से प्यार करती है ना, और मैं ठहरा गरीब। गरीब इसको कहाँ से अपने साथ रखेगा? क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसे एक्चुअली अपने खेत पे ले गया था, जहाँ हमारे बाबा रहते थे। ओह, वहाँ पे? हाँ, तो मैंने कहा ये मेरा घर है, जो कि ऑब्वियसली हमारा पहला घर वही है। हाँ। उसे देख के इसके हाव भाव बदल गए। इसने कहा मुझे ऐसे लड़के के साथ नहीं रहना जो इतना गरीब हो, ऐसे घर में रहता हो। अब हम अपने पुरखों की बेइज्जती कैसे सह सकते हैं? पर प्रॉब्लम क्या है भाई? अभी हम रिसेंटली अमीर हुए, हमारा काम अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी। उससे पहले तो हम गरीब ही थे ना, और दोबारा भी गरीब हो सकते हैं। ये टाइम है, कभी भी अच्छा बुरा आ सकता है। अमीर गरीब, क्या बकवास किए जा रहे हो? तुम सच में अमीर हो? नहीं, हम बहुत गरीब हैं। और आपका टाइम होने वाला है, बस आप जल्दी से अपनी पैकिंग वगैरह कर लो, चेंज वगैरह कर लो, ताकि मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। मुझे बहुत अफसोस है आपके लिए, आपने मेरा हीरे जैसा भाई खो दिया, और ये मंदिर जैसा महल। तो अफसोस, कोई और लड़की होगी इस घर में राज करने वाली। अरे नहीं आकाश, उस टाइम तो मुझे बस गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन आ रहा था कि मेरा पैर वैर मुड़ता था, और इतना हैवी लहंगा पहन रखा था ना। आई एम सॉरी, वो मजाक कर रही थी मैं। तुम्हें पता है अंकिता, आदमी की लॉयल्टी ना उसकी बीवी की बीमारी में देखी जाती है, और औरत की लॉयल्टी उसके पति की गरीबी में। तो मुझे पता लग गया तुम मेरा कितना साथ दोगी और कब तक दोगी, तो इसलिए फालतू में बातें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसने पैसा चुन लिया उसे प्यार और परिवार कहाँ चाहिए होगा। तो जितना पैसा आपके परिवार के पास है, जाओ उसी में ऐश करो, और कोई अमीर सा लड़का देके खूब सारा दहेज देके शादी कर लेना। ना हम दहेज लेते हैं और ना हम अमीरी दिखाते हैं। लेकिन आकाश, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुमने तो हमेशा मेरे गुस्से और मेरी इरिटेशन को इग्नोर किया है। इस बार भी तो किया ही जा सकता है ना। उससे और irritation को ignore करना अलग बात है, लेकिन किसी लड़की के ऊपर पैसे का भूत सवार हो जाए तो उसको समझाना मतलब दिमाग में सम्मान नहीं। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। तुम सच में मुझे जैसे रखोगे मैं रह लूँगी, उस घर में भी रह लूँगी मैं तुम्हारे साथ। जो लड़की से मेरी 10% दौलत देखने के बाद बदल जाए, सोचो अगर उसने पूरी 100% दौलत देखी हुई तो वो क्या ही बन जाएगी। इसलिए तुम्हारे जैसी लड़की के साथ रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन तुम ही ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, चाहे जो भी सिचुएशन हो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। हाँ, किया था प्रॉमिस, लेकिन मैंने उस अंकिता से प्रॉमिस किया था जो उस गरीब आकाश से प्यार करती थी, इस अंकिता से नहीं जो पैसों से प्यार करती है। इंसान तो वही है ना जिससे मैं प्यार करती हूँ। नहीं, इंसान वो नहीं है,
इंसान पैसों को देख के अपना रंग बदल रहा है, तुम रंग बदलने वाली अंकिता हो। और मुझे वक्त रहते पता लग गया, ये मेरी खुशकिस्मती है। देखो जो हुआ सो अब भूल जाते ना, नई शुरुआत करते। समझाओ ना अपने भूल भाई जाओ? को। कैसे भूल जाऊँ अंकिता? ये मंगलसूत्र हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा का सबसे पवित्र रिश्ता है। ये तुमने इसको कितनी बुरी तरह से वहाँ पे फेंका था। तो मुझे तो पहन ले। मत मांगो उसे, तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे घर की शान है, परंपरा है। ये मेरी दादी, फिर मेरी मम्मी, फिर उसके बाद मेरे घर की बहू, मतलब मेरी बीवी के लिए था ये मंगलसूत्र। लेकिन तुमने इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करी है। ये उस लड़की के लिए होगा जो लड़की मेरे पैसों से नहीं कि मुझसे प्यार करती होगी। बिल्कुल सही किया तुमने। शायद ऊपर वाले के मुझ पे करम थे जो उसने तुम्हारी सही औकात मुझे दिखा दी, वरना मैं तो तुम्हारे चक्कर में पागल हो ही गया था। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। उस दिन मैंने तुम्हें किसी गरीब इंसान को खाना खिलाते हुए देख लिया था, तो मुझे लगा था शायद तुम दिल की साफ होगी, तुम और लड़कियों जैसी नहीं होगी, इसीलिए मेरा दिल तुम पर आया था। वरना तुम जैसी 36 लड़कियां ना मेरी गाड़ी साफ करती है और तुमसे ज़्यादा बेहतर ही होती है वो। तो इस भ्रम में मत रहना। मैंने तुम्हारी शक्ल देख के तुमसे प्यार किया था, क्योंकि अगर शक्ल देख के प्यार करना होता तो 36 घराने के लोग हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने एक भी लड़की को हाँ नहीं बोला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगा था अमीर लड़कियों के अंदर दिल नहीं होता है, वो सिर्फ पैसों के जज्बात से चलती है। लेकिन मुझे क्या मालूम था उनसे ज़्यादा बेगैरत तो तुम जैसी लड़कियां होती हैं जो आते जाते नोटों के सारे बिकती रहती है। अब निकल जाओ मेरे घर से। चांस तो दे ही सकते हो। कोई लास्ट चांस नहीं। शर्म आनी चाहिए। तुमने भाई से प्यार किया था, और जब तुम्हें ये लगा कि मेरे भाई के पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, तुमने 1 मिनट में अपना रंग दिखा दिया, उस शादी के बंधन को तोड़ दिया, उस मंगलसूत्र को फेंक दिया, उसकी कोई इज्जत नहीं करी। और अब पैसा दिखने लगा तो भाई से वापस प्यार आ गया। आप जा सकते हो यहाँ से। हो गया तुम्हारा, चली जाओ यहाँ से। इज्जतदार है, तमीज से भगा रहे। अगर आप की तरह होते गाड़ी लाठी बरसाते। निकलो यहाँ से। और हाँ, तुम्हारी फेवरेट कार बहुत पसंद है ना, उसी में तुम्हारे घर तक छोड़ूंगा। ड्राइवर को बोल दिया है ग्राउंड फ्लोर पर वो है, तुम्हें चुपचाप लेके जाएगा और बाकायदा इज्जत से तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ कर आएगा। निकलो अब। मुझे आपके लिए बुरा और अच्छा दोनों फील हो रहा है। अच्छा ही लग रहा है कि आप एक बेकार लड़की के हाथ बच गए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी आपकी बर्बाद होती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद ऊपर वाले कोई मंजूर ही था कि तेरे भाई की अरे बहुत अच्छी भाभी आएगी, डोंट वरी। दिल संभाल के रखना बस।